दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। कल बजट पेश होगा। सीधा रुख करते हैं दिल्ली विधानसभा का। 10वीं क्लास में फीस देकर तो वो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं मंत्री जी को कहूंगा कि गरीब बच्चों की बात है, इसमें जरूर आप ध्यान दें। धन्यवाद। अब आगे विशेष उल्लेख देखिए। हाँ जी, हाँ बताइए। अध्यक्ष जी, ऐसा है कि वैसे तो चेयर का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है और विधानसभा सचिवालय पे कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब भी कोई मेंबर क्वेश्चन लगाता है, चाहे वो स्टार्ड हो या अनस्टार्ड हो, तो उस विधायक की व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन के लिए वो जो है क्वेश्चन होता है और नॉर्मली पार्लियामेंट्री नॉर्म से है। और इस विधानसभा में भी आपके डिप्टी स्पीकर पुराने मेंबर हैं, वो भी इस बात के जो है मेरी बात से एग्री करेंगे कि जवाब जो है उस मेंबर के पास आता है और जब मंत्री जवाब देता है उसके बाद वो हाउस की प्रॉपर्टी बनता है। तो अभी जैसे सभी क्वेश्चंस का जो है हमारे पास जवाब आ रहा है, तो हमने जो अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है उस पर भी हम लोग कंसंट्रेट नहीं। इतने क्वेश्चन कैसे संभव है किसी भी विधायक के साथ इतने आंसर पढ़ना? तो नॉर्मल पार्लियामेंट्री नॉर्म्स ये होते हैं कि जो क्वेश्चन लगाए, चाहे उसके स्टार्ड क्वेश्चन हो चाहे अनस्टार्ड क्वेश्चन हो, उसका पैकेट उस मेंबर के पास आना चाहिए। इसीलिए मिनिस्टर साहब ने अगर कहा जब परवेज जी ने ये आपके पटल पे आ तो गया, तो उनकी बात सही थी। अगर वो उसी मेंबर पे आएगा तभी मंत्री हाउस में पढ़ के बताएगा कि काका गाका जो है वो क्या जवाब है, तो तब वो हाउस की प्रॉपर्टी बनता है। तो ये तो बिना मांगे ही हाउस की प्रॉपर्टी बन रहा है सारा, मतलब सब मेंबर्स के। तो मैं समझता हूँ मेंबर्स की भी इनकन्वीनियंस है। तो विधानसभा आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। जो स्टार्ड क्वेश्चन है उनके सबके रिप्लाई आ गए, अनस्टार्ड के सबके रिप्लाई आ गए, सबके पास आ गए। वो जिसने क्वेश्चन पूछा है उसके पास आना चाहिए। नहीं, उसके पास भी तो आ रहा है, सबके पास आ रहा है। नहीं, ये कभी पार्लियामेंट्री नॉर्म्स में नहीं होता है। कभी पता नहीं कब इस विधानसभा में भी ये होना शुरू हो गया। हमेशा इस विधानसभा में होता था कि एक पैकेट बन के आता है स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन का। जो मेंबर क्वेश्चन लगाता है उसके पास वो लिफाफा जाता है और उसके बाद जब मिनिस्टर रिप्लाई देता है तो जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ऐसा है कि आप इस पर विचार कर लीजिएगा। मतलब जो व्यवस्था है वो भी पर्याप्त है, लेकिन अगर आपने जो सुझाव दिया है उसको भी हम एक बार दिखवा लेते हैं। अब आप आगे चलिए। ये अब निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। श्री गजेंद्र यादव। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूं कि हमारा क्षेत्र का जो रजोकरी बीएसएस कैंप है, कुसुमपुर पहाड़ी और मोतीलाल नेहरू कैंप, इन तीनों ही स्थानों पर वहाँ नाले भरे हुए हैं। बारिश का समय आने वाला है, स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। जब अलग अलग अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कोई दूसरे विभाग पर डालते हैं बात, कोई तीसरे विभाग पर डालते हैं और स्थानीय जो जनता है वो त्राहिमाम करती रहती है। मोतीलाल नेहरू कैंप में ऐसी स्थिति है कि बारिश में वहाँ की झुग्गियों के जो बर्तन हैं वे भी गंदे पानी में तैरने शुरू हो जाते हैं, बहुत ऊंचाई तक पानी भर जाता है। जानकारी मिली है कि पिछले लगभग 20 वर्षों से उन नालों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई सफाई वहां पर नहीं हुई और इन्हीं क्षेत्रों में जो ड्यूसिप के टॉयलेट्स हैं, मैंने खुद जाके वहां दौरा किया है, विधायक बनने से पहले भी और विधायक बनने के बाद भी। हालात बहुत खराब हैं, वे परेशान हैं और हमारी सरकार गरीब, कुचले और मजदूर लोगों के लिए समर्पित सरकार है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं
कि कुसुमपुर पहाड़ी, रजोगरी बीएसएस कैंप और मोतीलाल नेहरू कैंप, इन तीनों ही क्षेत्रों में जो नाले हैं उनकी सफाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। धन्यवाद सर। श्री विशेष रवि। अध्यक्ष जी, नियम 280 के अंदर मैंने पहले एक क्वेश्चन लगाया था, लेकिन उसके बाद मैंने सचिवालय को रिक्वेस्ट की थी कि इसको बदल दिया जाए, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने उसी पहले वाले प्रश्न को भेज दिया है। अगर आपकी अनुमति, हाँ जी, आपकी अनुमति हो तो जो मैंने बाद में भेजा है, जिसको मुझे उठाना था उसको उठा सकता हूं। नहीं, अभी तो जो यहाँ मेरे समक्ष है जी, और मैंने उसी के लिए आपको अलाउ किया है। ठीक है, संक्षिप्त में उसकी बात करिए, कल फिर लगा दीजिए उसको। जो आज को उठाना था वो दिल्ली में जो महिला समृद्धि योजना है उसके तहत अभी तो जो आपने यहाँ हुआ वही मैं आपको अलाउ करूँगा। चलिए तो, और एक विषय पर एक सदस्य विषय रखेगा, सेम विषय पर दूसरे सदस्य को मैं अलाउ नहीं करूंगा। विशेष जो लेख का अर्थ ये होता है कि हर सदस्य अपना एक विषय रखेगा। सर अब मैं जो मुझे उठाना था वो रखूं या जो आ गया ये जो आया यही उठाइए आप, जो आपने लिख के मेरे सामने जो रखा है दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित। ठीक है सर। और पढ़ना, सभी को पढ़ना है, सिर्फ कोई भाषण नहीं है, ये जो लिख के आपने दिया वही आपको पढ़ना है। अध्यक्ष जी, मैं आपके आगे दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों से परेशान जनता की पुकार रखना चाहता हूं। पिछले 10-11 वर्ष पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो हमने लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए दिल्ली के हर परिवार को 20,000 लीटर पानी फ्री किया था। हाँ जी, वही प्लीज उनको अपनी बात कहने दीजिए। अध्यक्ष जी, क्या हमने भी ऐसे बोलना है इस सवालों में? एक मिनट, आप उनको अपनी बात कहने दीजिए। तो हमने भी ऐसे बोलना है तो बता दो। आगे आप जारी रखें। सर 11 वर्ष पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो हमने दिल्ली के लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए दिल्ली के हर परिवार को 20,000 लीटर पानी फ्री किया था। इसके बाद लंबे समय तक लोगों का पानी का बिल जो है 0 आता रहा। लोग इस योजना से बहुत खुश थे, मगर पिछले समय जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया उसके बाद से दिल्ली की जनता को अनाप शनाप पानी के बिल जो है भेजने शुरू किए गए। जिन लोगों को कभी बिल नहीं आते थे, अचानक उनके मोटे मोटे बिल आने शुरू हो गए। पानी के बिल जिनके 0 आते थे उनके पास बिल आने शुरू हो गए। वह जब ये बिल आने शुरू हुए तो लोग इस उम्मीद में थे कि दोबारा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये सारे बिल जो है वो ठीक कर दिए जाएंगे। लेकिन दिल्ली कार्यकाल में ठीक कर देते ना सर, अपने कार्यकाल में ठीक कर देते सर, अपने कार्यकाल में ठीक कर देते।